सोचिए, एक सैनिक के आंसू पूरे इतिहास की दिशा बदल सकते हैं। 10 मई 1857 की सुबह मेरठ छावनी में कुछ ऐसा ही हुआ। 85 भारतीय सिपाहियों ने तय कर लिया, आज या तो आजादी लेंगे या जान देंगे। लेकिन यहां सवाल उठता है, आखिर इनकी हिम्मत को किसने जगा दिया? बहुत से लोग मानते हैं कि यह विद्रोह अचानक भड़का, लेकिन असल में यह तो सालों से सुलग रही चिंगारी थी। अंग्रेजों की कारतूस समस्या, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल होता था, ने धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई। यही ट्रिगर था, यानी वह बटन जिसे दबाते ही सब फूट पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ एक गोली इतनी बड़ी क्रांति को जन्म दे सकती है? तो चलिए आपको उस दिन की कहानी सुनाता हूं, जब एक आम सिपाही असाधारण बन गया। मंगल पांडे नाम का जवान, जिसने बैरकपुर छावनी में पहली गोली चलाई। उसकी बंदूक उस दिन क्रांति का अलार्म बन गई। यहां 2 शब्द समझना जरूरी है, कारतूस यानी राइफल में लगी गोली का पैकेट, और बगावत यानी सत्ता के खिलाफ उठ खड़ा होना। मंगल पांडे की बगावत ने बाकी सिपाहियों को जगा दिया, और फिर जिस आग की शुरुआत मेरठ से हुई, वो पूरे भारत में फैल गई। तो मित्रों, आपको क्या लगता है, इतनी बड़ी क्रांति एक शहर तक सीमित रह सकती थी? बिल्कुल नहीं। अब सवाल है, उस जमाने में जब ना मोबाइल था, ना इंटरनेट, खबर पूरे भारत में इतनी तेजी से कैसे फैली? यहां आता है हमारा दूसरा तकनीकी शब्द, कोडेड कम्युनिकेशन, यानी गुप्त संदेश। तब चपातियों और कमल के फूलों के जरिए संदेश भेजे जाते थे। ये प्रतीक बन गए विद्रोह के। सोचिए, एक साधारण चपाती जो रोज की रसोई में बनती है, वह तब क्रांतिकारी मैसेज हो गई। अब आप पूछेंगे, क्या अंग्रेज समझ गए थे इस ट्रिक को? यही तो खेल था दोस्तों। अंग्रेज अफसरों के लिए ये चपाती सिर्फ रोटी थी, मगर देशवासियों के लिए ये सायरन थी, बगावत का इशारा। इस रणनीति ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और बहादुर शाह जफर जैसे नेताओं को एकजुट कर दिया। गुरिल्ला वॉरफेयर यानी छापामार युद्ध का तरीका अपनाया गया, जिसमें छोटी छोटी टुकड़ियां अचानक हमला करती थीं और गायब हो जाती थीं। इससे अंग्रेजों की नींद उड़ गई। अब जरा सोचिए, अगर सारे राजा महाराजा एकजुट हो जाते, तो क्या अंग्रेज बच पाते? यहां असली संघर्ष शुरू होता है, राजनीतिक गुटबाजी यानी सत्ता की लड़ाई, जहां हर कोई अपने हित देखता है। जब विद्रोह दिल्ली पहुंचा, तब कई भारतीय रजवाड़ों ने अंग्रेजों का साथ दिया। हैदराबाद के निजाम ने तो अंग्रेजों को खुलकर धन और सैनिक दिए। यही वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, जिसे अंग्रेजों ने बखूबी इस्तेमाल किया। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी बड़ी क्रांति के बावजूद हार क्यों हुई? इसका जवाब है कोऑर्डिनेशन की कमी, यानी आपसी तालमेल का अभाव। विद्रोही नेता अलग अलग दिशा में लड़ रहे थे, कोई एकजुट रणनीति नहीं बन पाई। सोचिए, अगर आपके परिवार में ही सब अलग अलग दिशा में चलें, तो क्या कोई लक्ष्य हासिल हो सकता है? यही हाल हिंदुस्तान का था उस वक्त। जब अंग्रेजों ने सितंबर 1857 में दिल्ली पर फिर से कब्जा किया, तब बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया। उनके बेटों की बर्बर हत्या ने पूरे देश को हिला दिया, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी दी, बिना एकता के कोई भी लड़ाई जीती नहीं जा सकती। तो अब आखिरी सवाल, क्या 1857 की क्रांति वाकई असफल थी, या उसने आजादी का बीज बो दिया था? चलिए इस मिथक को तोड़ते हैं। 1858 में अंग्रेजों ने भयानक बदला लिया। हजारों लोगों को सरेआम फांसी दी गई, गांव के गांव जला दिए गए। कहने को तो ये हार थी, लेकिन असल में ये कैटालिस्ट था, यानी बदलाव की प्रक्रिया को तेज करने वाला तत्व। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी बर्बादी के बाद भी उम्मीद कैसे बची? तो सुनिए, यही तो भारतीय आत्मा की ताकत है। ये हार नहीं, बल्कि रेजिलियंस यानी कठिनाई में भी उठ खड़े होने की मिसाल थी। 90 साल बाद 1947 में जब देश आजाद हुआ, तब हर स्वतंत्रता सेनानी ने 1857 को अपनी प्रेरणा बताया। तो दोस्तों, आज जब आप आजादी की सांस लेते हैं, एक पल उन वीरों को याद कीजिए। वो क्रांति भले अधूरी रही,
पर उसने पूरे राष्ट्र को जगा दिया। और यही है 1857 की असली विरासत। जय हिंद।